नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम थर्ड क्लास ईवीएस के चैप्टर फ्लाइंग हाई की एक वर्कशीट करने वाले हैं। ये चैप्टर आपका बर्ड्स के बारे में है। चैप्टर में आपको बर्ड्स के वेरियस फीचर्स बताए हुए हैं, किसकी कैसी बीक होती है, कैसे वो यूज़फुल है, क्या उनका फूड है, कहाँ वो रहते हैं एंड एवरीथिंग। तो एनसीईआरटी से चैप्टर होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इस चैप्टर से एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अभी हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी हो जाएगी और चैप्टर आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर, वीडियो के नीचे राइट साइड में देखिए रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, लेट्स बिगिन। चैप्टर 8 फ्लाइंग हाई। सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। द डैश हैज़ अ पिंक बीक एंड ग्रे फेदर्स। किसकी बीक पिंक होती है और फेदर्स, पंख जो हैं वो ग्रे होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं पीकॉक, डक, ईगल या फिर पिजन। तो ये पिजन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। द डैश ईट्स डेड एनिमल्स। इनमें से कौन डेड एनिमल्स पर फीड करता है, मरे हुए जानवरों को खाता है? क्रो, पीकॉक, वल्चर या फिर पैरट। तो ये फीचर है वल्चर का। वल्चर जिसे आप हिंदी में गिद्ध कहते हैं, ये डेड एनिमल पर फीड करता है और बहुत ज़रूरी भी है, सफाई कर देता है एक तरीके से, अदरवाइज वो एनिमल वहाँ पर क्या होंगे, सड़ जाएंगे। द ईगल हैज़ अ डैश टेल। ईगल की टेल कैसी होती है? ब्लैक, स्मॉल एंड कर्ल्ड, लॉन्ग एंड ग्रूव्ड, येलो एंड अपराइट। स्टार्टिंग में आपको जो कुछ पजल्स दी हुई है उसमें ईगल का इंट्रोडक्शन कुछ ऐसे है, दैट लॉन्ग एंड ग्रूव्ड इज माई टेल, हाई अप इन द स्काई आई सेल। मतलब इनकी जो टेल है, पूंछ जो है वो लंबी होती है और ग्रूव्ड होती है, कर्व्ड होती है एक तरीके से। नेक्स्ट, द डैश मेक अ कुहू कुहू साउंड। कौन कुहू कुहू की साउंड करता है और बहुत अच्छा गाती भी है ये? पैरट, कुक्कू, ईगल या फिर पिजन। तो ये है कुक्कू, जिसे आप हिंदी में कोयल कहते हैं। द कलर ऑफ पैरट्स बीक इज। पैरट की बीक का, चोंच का रंग कैसा होता है? आपके ऑप्शंस हैं रेड, येलो, ग्रीन, वाइट। ग्रीन उसकी बॉडी का कलर होता है, बीक का कलर होता है रेड। तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। द फेदर्स ऑफ बर्ड हेल्प देम टू फ्लाई फास्टर। फेदर्स हेल्प करते हैं उनको उड़ने में, ट्रू है बिल्कुल। सम बर्ड्स फेदर्स हेल्प करते हैं। सेकेंड, दूसरी जो चीज़ है फेवर में उनके जिससे बर्ड्स उड़ पाती है वो है उनकी बोन्स का होलो होना। उनकी जो हड्डियां हैं वो बहुत हल्की होती है, खोखली होती है, इसलिए भी वो आसानी से उड़ पाते हैं। सम बर्ड्स ऑल्सो ईट फिश एज पार्ट ऑफ देयर फूड। कुछ बर्ड्स हैं जो फिश भी खाती है, ट्रू। कुछ बर्ड्स जो कि पानी के अंदर रहती है वो वहाँ पर छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ के खाती है। द आउल स्लीप्स एट नाइट। उल्लू रात में सोता है, फॉल्स है। रात में तो सभी सोते हैं, उल्लू लेकिन दिन में सोता है, इसलिए जो बच्चा रात में जागता है उसे कहा जाता है, कहते हैं ना कई बार, क्यों उल्लू की तरह जाग रहे हो, क्योंकि उल्लू को रात में ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है और इसलिए वो रात को शिकार करता है, अपना खाना ढूंढता है। द मैना मूव्स इट्स हेड बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क। मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे इधर उधर घुमाती है, बैक एंड फोर्थ। ये ट्रू है बिल्कुल। और इसका, ये बहुत सारे एनिमल्स में आपने देखा होगा गर्दन बहुत जल्दी वो इधर उधर घुमाते हैं। इसका रीज़न ये है कि उनकी जो आइज़ है, जो आंखें हैं, वो बिल्कुल फिक्स होती है। जैसे आपकी आई बॉल्स हैं, मूव कर सकती है, घूम सकती है, उनकी जो आई बॉल्स हैं वो घूमती नहीं है, वो फिक्स होती है, इसलिए उन्हें कहीं भी देखना है तो गर्दन घुमा के देखना पड़ता है। ओके, जैसे आप सामने देख रहे हैं, आंखों को इधर भी लेफ्ट राइट स्ट्रेट तीनों में कर सकते हैं, इधर उधर देख सकते हैं। लेकिन अगर ये फिक्स होती है, आप अपनी आई बॉल्स को घुमा ना सकते, तो फिर आपको गर्दन ही घुमा के देखना पड़ता। यही प्रॉब्लम एनिमल्स में होती है। द क्रो कैन कॉपी पीपल्स वॉइसेस। क्रो जो है वो लोगों की आवाज़ कॉपी कर सकता है, फॉल्स है। आवाज़ कॉपी कर सकता है पैरट। बर्ड्स हैव टीथ। बर्ड्स के दांत होते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट है। बीक होती है, उसी से ही प्रेशराइज करके वो अपने खाने को थोड़ा सा बारीक करते हैं और फिर बाकी जो काम है वो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। हेंस कैन नॉट फ्लाई। मुर्गियाँ जो है वो उड़ नहीं सकती, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। वो लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं उड़ सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत वो उड़ सकती है। उनके पंख होते हैं, हालांकि क्योंकि बॉडी थोड़ी सी भारी है, बोन्स थोड़ी लाइट वेट नहीं होती, उतनी हल्की नहीं होती, तो इसलिए वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकती। बहुत ऊंचाई पे आपने कभी उड़ते हुए नहीं देखा होगा हेंस को, भारी होती है इसीलिए, लेकिन थोड़ी दूर तक वो उड़ सकती है। नेक्स्ट, हेंस स्क्रैच द ग्राउंड टू सर्च फॉर इंसेक्ट्स। मुर्गियाँ जो है वो ग्राउंड को स्क्रैच करती है इंसेक्ट को ढूंढने के लिए, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। ये
इनकी जो बीक है वो उसकी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि ये स्क्रैच करके खाए। इनको देखा होगा मुर्गियों को सामने ही दाना या फिर जो भी चीज़ें हैं सामने ही पड़ी होगी, उसको चुन के खा सकती है, ग्राउंड में खोद के नहीं खा सकती। ओके, तो ये थे आपके ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। द वुडपेकर ईट इंसेक्ट्स हिडन इन। ट्री के ट्रंक में जो कुछ हिडन इंसेक्ट्स होते हैं पेड़ के तने में, उनको ये ट्री के ट्रंक को में होल करके उनको बाहर निकाल के खाता है वुडपेकर। और ये अपना घर भी ऐसे ही बनाता है, पेड़ के जो तना है उसमें छेद करके एक लंबा सा होल बना लेता है और फिर उसके अंदर रहता है। द पिजन सेज डैश ऑल डे। पिजन पूरा दिन क्या कहते हैं? ये कहते हैं गुटरगू। इनकी जो आवाज़ है वो यही है। ओके, नेक्स्ट, द डैश डांसेस द बेस्ट ऑफ ऑल द बर्ड्स। कौन है जो सभी बर्ड्स में सबसे अच्छा डांस करते हैं? ये है पीकॉक। मोर जब बारिश होने वाली होती है तब अपने फेदर्स को पूरा फैला लेते हैं और बहुत अच्छे से डांस करते हैं। द कॉक हैज़ अ डैश कलर्ड क्रेस्ट। इसके सर पे, मुर्गे के सर के ऊपर जो कलगी होती है, क्रेस्ट होती है, वो कैसे रंग की होती है? वो होती है रेड कलर की। द पैरट हैड अ कर्व्ड। पैरट की क्या होती है? कर्व्ड बीक होती है, चोंच। ओके, ऐसी होती है ना थोड़ी सी आगे से ऐसे, ताकि वो उसमें छेद कर सके और फिर उसको खा सके। ओके, तो ये थे आपके ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैच द फॉलोइंग। मैच आपको करने हैं बर्ड्स के नेम कॉलम 1 में, कॉलम 2 से। टेलर बर्ड। टेलर बर्ड क्या करती है? उसकी बीक को, उसकी चोंच को निडल की तरह यूज़ करती है, सुई की तरह यूज़ करती है दो पत्तियों को सिलने के लिए। बड़े बड़े पत्तों को सिल लेती है, फिर उनके बीच में वो अंडे रखती है। क्योंकि स्टिच करती है इसलिए इसका नाम टेलर बर्ड रखा गया। जैसे टेलर सुई से, निडल से कपड़े स्टिच करता है ना, तो ये भी अपनी चोंच को निडल की तरह यूज़ करके स्टिच करती है। दैट इज़ वाई इनका नाम टेलर बर्ड है। क्रो। क्रो क्या करता है? सारा दिन काव काव करता है थ्रू आउट द डे। पैरट। पैरट स्टार्ट्स क्राइंग अलाउड। नो, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर पैरट नहीं पीकॉक होना चाहिए। पीकॉक है जो कि रोना शुरू कर देता है बिफोर रेन स्टार्ट्स। और वल्चर फ्लाई हाई इन द स्काई। वल्चर जो है बहुत ऊंचे आसमान में हमेशा उड़ते रहते हैं। गिद्ध आपने कहीं नीचे नहीं देखे होंगे, बहुत कम दिखाई देते हैं कि किसी आपके घर की छत पर बैठा है या फिर पेड़ों के ऊपर बैठा है ना। जनरली आसमान में उड़ते रहते हैं और देखते रहते हैं अपने शिकार को। तो ये है करेक्ट आपकी मैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। वाई कुड द आउल इन द जंगल नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे। जो आपके स्टोरी में आउल था दिन में, वो क्यों नहीं सो पा रहा था जंगल में? बिकॉज देयर वर सो मैनी नॉइस इन द जंगल। हमने देखा कि जंगल में सभी पक्षी जो है वो अपने बारे में बता रहे थे, मैं ये करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। उल्लू दिन में सोता है तो इसकी वजह से वो सो नहीं पा रहा था। नेक्स्ट, हाउ आर डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स यूजफुल फॉर बर्ड्स। बर्ड्स की जो बीक है अलग अलग टाइप की, वो कैसे कैसे यूजफुल है उनके लिए। अलग अलग बर्ड्स की बीक हमने देखा बहुत अलग अलग टाइप की होती है। कुछ बीक्स आपको दिखाई भी हुई है आपके चैप्टर में, वो कैसे यूजफुल है बर्ड्स के लिए। तो बीक का क्या काम क्या होता है? सबसे पहले हेल्प्स इन ईटिंग फूड, उनका खाना खाने में हेल्प करती है। कई एनिमल्स हैं जिनको ग्रेन खाने होते हैं, उनकी बीक अलग टाइप की है। कईयों, और सर्चिंग फूड में भी, ईटिंग फूड एंड सर्चिंग फूड, कईयों की बीक हमने देखा काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि उन बर्ड्स को इंसेक्ट्स को ढूंढना होता है। जैसे कि आपने अपने चैप्टर में एक क्रेन को देखा, बगुले को, उसकी चोंच बहुत लंबी होती है, क्योंकि उसे पानी में जहाँ पर थोड़ा दलदल होता है उसके अंदर वो अपनी बीक से क्या ढूंढता है? डिफरेंट इंसेक्ट्स वगैरह ढूंढता है, मछलियाँ ढूंढता है, इसलिए उसकी बीक इस टाइप की होती है। तो फूड सर्च करने में भी, ढूंढने में भी और खाने में भी हेल्प करती है। सेकेंड, ये इनकी ड्यूरिंग फाइट, जब इनकी लड़ाई होती है उसमें भी इनकी बीक हेल्प करती है। एंड मेकिंग हाउसेस, जैसे कि हमने वुड पैकर को देखा, नेस्ट या फिर नेस्ट ऑब्वियसली, हाँ, वो अपना नेस्ट एक ट्री ट्रंक में बनाता है, किससे? अपनी चोंच से उसको खोद कर। तो इन अलग अलग चीज़ों में इनकी बीक हेल्प करती है बर्ड्स की। फॉर वॉट अदर टास्क आर फेदर्स यूजफुल फॉर बर्ड्स बिसाइड फ्लाइंग। उड़ने के अलावा जो फेदर्स हैं, पंख हैं बर्ड्स के, वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं उनकी? टू कीप देम वार्म। जब बहुत ठंड होती है, आपने देखा होगा कि चिड़िया तो कपड़े नहीं पहनती, वो उनको गर्म रखते हैं, उनके जो पंख होते हैं सर्दियों में। ओके, व्हाट इज मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ईगल। ईगल आप जानते हैं कार्निवोरस एनिमल है, मतलब सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाता है, ये आपके सब्जियां या फिर ग्रेन्स ये सब नहीं खाता। और इसको बड़ा ही अपॉर्चुनिस्ट प्रे कहा जाता है। जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिली, कोई भी इसको एनिमल दिखा
इसकी सेंस ऑफ साइट बहुत अच्छी है, दिखता है इसको बहुत अच्छे से, ऊपर आसमान में ये उड़ता रहेगा, लेकिन जैसे कोई नीचे दिखेगा फट से आके उसको लेके फिर से ऊपर उड़ जाएगा। तो ये क्या क्या खाता है? माइस, चूहे खाता है, फिश भी खाता है, कोई छोटी स्क्विरल मिल गई, कोई भी इसको एनिमल दिखाई देता है उसको ये खा लेता है, कोई छोटा एनिमल। वेयर डू पिजन यूजुअली मेक देयर नेस्ट? पिजन्स जो है यूजुअली अपना घर कहाँ बनाते हैं? आपने किसी भी कबूतर का घोंसला एक पेड़ के ऊपर नहीं देखा होगा, ये घर बनाते हैं जो हाउसेस हैं आपके, या फिर कोई खाली बिल्डिंग अगर आपके आसपास है उसमें देखिए कबूतरों का घोंसला आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो ये घोंसला बनाते हैं इन दी हाउसेस, घरों में। लेबल द पार्ट ऑफ द बर्ड्स, बर्ड्स के पार्ट्स को लेबल करना है आपको। ये चिड़िया है, हेड कहाँ है इसका? फर्स्ट ये है हेड। विंग्स, पंख, ये विंग्स हैं। नेक्स्ट आइज, ये आंखें हैं। बीक, चोंच, ये बीक। एब्डोमेन, पेट। क्लॉज, पंजे। टेल, पूंछ। तो क्योंकि बर्ड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो डिफरेंट पार्ट्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए। हेड, सर, आइज, बीक, विंग्स, पंख जोड़ने में हेल्प करते हैं। एब्डोमेन, खाते हैं, पेट में जो चीज़ें हैं वो डाइजेस्ट होती है। क्लॉज, इनसे ये अपने खाने को पकड़ते हैं या फिर बैठने में हेल्प करते हैं। टेल, पूंछ, ये बैलेंस बना के रखते हैं जब ये बर्ड्स उड़ती हैं आपकी। ओके, मैच द पिक्चर ऑफ बर्ड विद द नेम्स इन द सेंटर बाय ड्राइंग लाइन्स। यहाँ पर आपको कुछ बर्ड्स की पिक्चर दी हुई है, आपको लाइन ड्रॉ करके उन्हें मैचिंग करनी है उनकी। सबसे पहले है क्रो, कौवे को तो आप सभी जानते ही हैं, ये है क्रो। नेक्स्ट इज कुक्कू, कोयल। कोयल तो इसमें कहीं दिखाई दे नहीं रही है, चलिए रुकते हैं, अभी देखेंगे कौन सी बर्ड्स हमारी बचती है। ईगल, बाज आप सब जानते हैं, ये है ईगल। नेक्स्ट इज आउल, उल्लू, ये है आउल। पैरट, ये है पैरट। पीकॉक, मोर, ये है पीकॉक। नेक्स्ट इज पिजन, ये है पिजन, कबूतर। नेक्स्ट इज टेलर बर्ड, टेलर बर्ड भी यहाँ कोई नहीं है। वल्चर, गिद्ध, ये है वल्चर। वुडपेकर, और ये है वुडपेकर। एक सेकेंड, ये ओके। अब दो बर्ड्स हमारी रह गई। फर्स्ट इज ये आपकी कौन सी? एक तो टेलर बर्ड नहीं है इसमें, ये एक्चुअली इन्होंने थोड़ी मिस्टेक हो गई है इसमें, ये टेलर बर्ड नहीं है, ये है हमारी वीवर बर्ड। वीवर बर्ड क्या करती है? वीव करती है, बुनती है अपने घोंसले को बहुत अच्छे से। टेलर बर्ड मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। तो ये मिस्टेक है, मिसप्रिंट है। और ये हमारा नेक्स्ट आ गया था कुक्कू, ये भी कुक्कू नहीं है, ये है डव, कबूतर जो होते हैं हमारे। तो ये दोनों ही पिक्चर रॉन्ग है, कुक्कू की और टेलर बर्ड की पिक्चर इसमें नहीं है, तो ये मिस्टेक है आपकी इसमें थोड़ा सा। मैं आपको टेलर बर्ड और कुक्कू दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये है आपकी टेलर बर्ड, और कितने अच्छे से इन्होंने स्टिच करके दो पत्तों को बीच से सिल के, ये देखिए जैसे सुई से सिलते हैं, अपनी चोंच से ये सिलती हैं इनको, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर अपने घोंसला बनाया हुआ है, और ये टेलर बर्ड की बेबीज़ हैं। ओके, तो ये टेलर बर्ड है, बहुत छोटी सी बर्ड होती है, नेक्स्ट टाइम होपफुली आएगा तो आप पहचान लेंगे। और ये है कुक्कू, कोयल, काफ़ी हद तक कौवे जैसी दिखती है, लेकिन इनकी बीक में और आइज़ में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं। प्लस ये थोड़ी डार्क कलर की होती है, थोड़ी डार्क ब्लैक कलर की। कौवे का कलर थोड़ा सा लाइट ब्लैक होता है, एंड आवाज़ तो आप जानती हैं बिल्कुल डिफरेंट है, ये आवाज़ से तो आप पहचान ही सकते हैं। ठीक है, तो जो दो बर्ड्स आपको वहाँ नहीं दिखाई हुई थी मैंने दिखा दी हैं आपको। चलिए नेक्स्ट, और वहाँ पर जो पिक्चर दी हुई थी दोनों, वो एक वीवर बर्ड थी जो अपने घोंसले को वीव करती है, बुन के बनाती है, और दूसरा आपका डव था। What parts of a bird help it to fly and how? कौन से पार्ट्स बर्ड के हेल्प करते हैं फ्लाई करने में? There are at least 3 parts which help it. आप जानते हैं 3 पार्ट्स हैं बर्ड्स के जो उसको उड़ने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हैं विंग्स, पंख, उनको फ्लैप करके वो उड़ती हैं। सेकंड है उनकी बोन्स, हड्डियाँ, वो खोखली होती है, हल्की होती है, जिसकी वजह से वो उड़ पाती है। और थर्ड है उनकी टेल। आप जानते हैं बर्ड्स की जो टेल होती है, पूंछ जो होती है, वो भी बैलेंस बनाती है जब वो उड़ते हैं तब। तो ये 3 पार्ट्स हैं, टेल, विंग्स एंड उनकी बोन्स। ओके, कोई पूछेगा कौन से पार्ट्स हैं तो ये 3 पार्ट्स आप लिखेंगे।
आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ बर्ड्स टॉक्ड अबाउट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फॉलोइंग लाइन्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। यहाँ पे आपको कुछ बर्ड्स के बारे में दिया हुआ है, उनको पहचान के उनके नाम लिखिए। द बर्ड दैट लेज इट एग्स इन अदर बर्ड्स नेस्ट, कौन सी वो बर्ड है जो दूसरे बर्ड के घोंसले में अपने अंडे देती है? ये है कुकू, कोयल। और किसके घोंसले में देती है? कौवे के घोंसले में। ये अपना घोंसला नहीं बनाती कुकू, तो जैसे उस कौवे के घोंसले में अपने अंडे रख देती है, और क्रो को ये लगता है कि शायद ये मेरे ही एग्स हैं, और वो उनको अपना ही समझ के उनमें से जो बेबीज निकलते हैं उनकी देखभाल करता है, और जब वो बड़े होते हैं तो फिर वो उड़ जाते हैं और कोयल बनते हैं। तो ये है कुकू। नेक्स्ट, द बर्ड दैट मूव्स इट नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क, कौन सी एक बर्ड है जो जर्क से, झटके से अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाती है? ये है मैना। वैसे मोस्टली बर्ड ऐसा करती है, लेकिन आपके चैप्टर में मैना दी हुई है। ये देखिए मैना दिखा देते हैं आपको, क्योंकि आपकी बुक में पिक्चर नहीं दी हुई है। ये है मैना। इनको अलग अलग जगहों पर वैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, बट कॉमन नेम जो है दैट इज़ मैना। अ फ्लाइटलेस बर्ड लिव्स इन वेरी कोल्ड रीजन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी वो चिड़िया है जो उड़ नहीं सकती बिल्कुल भी, और ये बहुत कोल्ड रीजन में रहती है, बहुत ठंडे इलाके में रहती है, ये है पेंगुइन। पेंगुइन देखिए आपने, पहले दिखा देते हैं। जितनी भी बर्ड्स आप देख रहे हैं पता होना चाहिए कौन सी बर्ड्स हैं। ये देखिए, ये हैं पेंगुइन। ये पोलर रीजन में रहती है, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है पूरे साल, क्योंकि कोई पेड़ भी नहीं होता। आप जानते हैं बर्ड्स उड़ेंगी कहाँ पर? ना कोई बिल्डिंग है, ना यहाँ पर पोलर रीजन में कोई रहता है, ना ही कोई ट्रीज हैं, तो इनको उड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए धीरे धीरे क्या हुआ, ये उड़ना बिल्कुल भूल गई, और ये अपने विंग्स का यूज़ किस लिए करती है? स्विमिंग के लिए। बहुत ही ठंडा पानी जो यहाँ का है, बर्फीला पानी जो है, उसमें आसानी से स्विमिंग कर सकती है। अच्छी स्विमर होती है, अपनी विंग्स को फैला के स्विमिंग करती हैं उनसे। ओके, तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि कौन सी बर्ड उड़ नहीं सकती, आपका आंसर होगा पेंगुइन। कहाँ पर रहती है? पोलर रीजन में रहती है, जो बहुत ही ठंडे रीजन्स हैं, बर्फ जमी रहती है हमेशा वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बर्ड स्टिचेस लीव्स टुगेदर टू बिल्ड इट्स नेस्ट, ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ। कौन सी चिड़िया है जो पत्तों को एक साथ स्टिच करके सिल के अपना घोंसला बनाती हैं? ये है टेलर बर्ड। द बर्ड मेक्स इट्स नेस्ट इन ट्री ट्रंक, कौन सी वो बर्ड है जो कि पेड़ के तने में, ट्री के ट्रंक में अपना घर बनाती है? ये है वुड पेकर। ये पहले आपको दिखाई जा चुकी है मैचिंग के टाइम पे, लेकिन दिखा देते हैं एक बार फिर से। ये देखिए, कई घंटों तक पेड़ पे ऐसे ही बैठी रहती है और अपनी चोंच से लगातार इस पे टक टक करती रहेगी, जिससे कि इसमें छेद हो जाता है। और ये देखिए, ये इनके बेबीज़ हैं। जो बर्ड्स हैं आपकी, वो नेस्ट क्यों बनाती है, अपना घर क्यों बनाती है? सिर्फ एग्स को ले करने के लिए, सिर्फ अंडे रखने के लिए। कभी भी कोई चिड़िया घोंसले में हमेशा रहती नहीं है। ओके, ये हैं वुड पेकर। ये कुछ एक ऐसी बर्ड्स है जो कॉमनली हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन डेफिनेटली पता आपको होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज मैच द बर्ड्स बीक टू द फूड दे ईट, बर्ड्स की बीक को उनके फूड से आपको मैच करना है। ओके, सबसे पहले स्पैरो से शुरू करते हैं। स्पैरो आपके ग्रेन्स, अनाज, ये सब चीज़ें खाती हैं। तो यहाँ से ये शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक होती है, ताकि इनको आराम से वो तोड़ सके। जितने भी आपकी ये चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको नट्स एंड ग्रेन्स दिए हुए हैं। सेकेंड हम बात करते हैं हमिंग बर्ड की। ये बर्ड है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड सबसे छोटी बर्ड होती है। अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सी है साइज में, सबसे छोटी चिड़िया, ये है हमिंग बर्ड। ओके, और ये क्या खाती है? ये जनरली पेड़ों के आसपास दिखाई देंगी, फ्लावर्स के आसपास दिखाई देंगी। इनकी चोंच बहुत लंबी होती है। ये लार्वा, छोटे जो इंसेक्ट्स हैं जो फूलों के अंदर मिलते हैं, उनको खाती है। मतलब कि इसकी मैचिंग आप करेंगे बटरफ्लाई से। बटरफ्लाई को खा लेते हैं। लॉन्ग, इनकी स्लिम और कर्व्ड बीक होती है। नेक्स्ट इज वुड पेकर। वुड पेकर जनरली खोदता रहता है, कहीं चींटियाँ इसको मिल जाए, कुछ भी ऐसे छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स हैं उनको ये खाता है। मतलब ये यहाँ पर इनको खाएगा, जो चीज़ें इसको पेड़ के तने में या नीचे मिल जाती है, कोई भी इंसेक्ट। नेक्स्ट है क्रेन। ये पानी के अंदर रहता है और फिश खाता है। आपने देखा भी होगा, बहुत चुपचाप बैठा रहता है, जैसे कुछ
एक टांग के ऊपर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा आंख बंद करके, लेकिन जैसे ही कोई फिश जाती है नीचे पानी से, फट से उसको पकड़ लेता है, तो ये खाएगा फिश। ईगल, ये तो आप जानते हैं, ऊपर से आती है बहुत तेज़ी से, और माउस खाती है ये। कोई भी चूहा अगर नीचे जा रहा है तो इन्हें बहुत ऊपर से दिखाई दे जाता है, ये माउस के साथ मैच करेंगे। शार्प और हुक बीक इनकी होती है। नेक्स्ट है बत्तख। बत्तख पानी के अंदर रहती है और उसी से ही चीज़ें ढूंढ के, पानी के अंदर जो प्लांट्स हैं वहीं से ही चीज़ें ढूंढ के खाती है। तो ये आपकी करेक्ट मैचिंग है। बीक कैसे, ये भी पता होना चाहिए, और फूड क्या है, दिस ऑल्सो यू शुड नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। वर्ड्स की हेल्प से ब्लैंक्स फिल करने हैं। डाउन, बीक, एग्स, नेस्ट, बर्ड्स एंड स्पैरो। फर्स्ट है डैश आर द ओनली एनिमल दैट हैव फेदर्स। ये अकेले ऐसे एनिमल हैं जिनके ऊपर फेदर्स होते हैं। ये है बर्ड्स, चिड़िया, फिश, या फिर कोई लैंड एनिमल अगर है, उन किसी के पंख नहीं होते। डैश फेदर कीप द बर्ड्स बॉडी वार्म। जो फेदर्स हैं वो उनको वार्म रखते हैं। स्पैरो ही यहाँ पर आएगा, स्पैरो। ओके, नेक्स्ट, डैश कैन फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंसेस एट लो हाइट। कौन सी बर्ड है जो बहुत कम डिस्टेंस पर उड़ सकती है, बहुत लो हाइट में? ये है पीकॉक। क्योंकि बहुत ऊंचाई पे आपने पीकॉक को उड़ते हुए नहीं देखा होगा, हालांकि वो उड़ लेता है लेकिन बहुत लंबी डिस्टेंस नहीं जा सकता, और बहुत छोटी डिस्टेंस उड़ता है। पेड़ के ऊपर उड़ के चढ़ गया, उससे नीचे आ गया, बस इतना ही, या फिर एक पेड़ से कोई थोड़ी दूर पर कोई दूसरा पेड़ है वहां तक चला गया, बस। टेलर बर्ड यूज इट्स डैश टू सीव लीव्स टू मेक इट्स नेस्ट। टेलर बर्ड कौन सी चीज़ यूज़ करती है सिलने के लिए? जो लीव्स हैं उनको ये यूज़ करती हैं, अपनी बीक, चोंच को। नेक्स्ट, बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट टू ले एग्स। बर्ड्स, जैसा मैंने कहा, सिर्फ एग्स को ले करने के लिए, अंडे रखने के लिए अपना घोंसला बनाती है। उसी टाइम पर ये बनाती है जब तक इनके बच्चे बड़े नहीं होते, उसके बाद ये लीव कर देती है उस नेस्ट को। दोबारा फिर से बनाएंगे जब उन्हें एग्स ले करने होंगे। ओके, तो ये है आपके fill in the blanks. Next is write correct, incorrect against these sentences. Write the corrected sentence in the place space provided. All feathers of bird are same size and shape. सभी जो feathers birds के जितने भी पंख हैं सभी एक ही साइज के होते हैं। ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट होंगी कि सभी बर्ड्स के फेदर जो है वो डिफरेंट साइज और शेप के होते हैं। अब पीकॉक के फेदर्स देख लीजिए, पंख कितने लंबे होते हैं, क्या किसी और चिड़िया के हैं? नहीं। ओनली बर्ड्स कैन फ्लाई एज दे हैव विंग्स। ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि बर्ड्स के सिर्फ विंग्स होते हैं इसलिए वो उड़ सकते हैं। नो नो नो, फॉल्स, फॉल्स। बर्ड्स के अलावा इंसेक्ट्स भी उड़ सकते हैं कुछ। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, जैसे कि कॉकरोच देखिए, थोड़ी बहुत हाइट तक वो भी उड़ लेता है। बीज आपकी जो है वो कोई चिड़िया नहीं है, उनको इंसेक्ट कहा जाता है। ऐसी चीज, अब आप कहेंगे इंसेक्ट में और चिड़ियाओं में क्या डिफरेंस है? चिड़िया के सिर्फ 2 पैर होते हैं और इंसेक्ट के 6 लेग्स होते हैं, ये डिफरेंस है दोनों में। किसी के भी 6 पैर अगर है उसको हम इंसेक्ट कहेंगे। वैस्प, आपके जो ततैया होते हैं वो भी उड़ सकते हैं। तो सिर्फ चिड़िया उड़ सकती है क्योंकि उनके पंख होते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ इंसेक्ट्स भी उड़ सकते हैं। ऑस्ट्रिच कैन फ्लाई वेरी फास्ट। रॉन्ग, ऑस्ट्रिच कैन रन वेरी फास्ट। ऑस्ट्रिचेस जो है वो बहुत तेज दौड़ते हैं। ऑस्ट्रिच का एक और स्पेशल फीचर है कि इनका एग सबसे बड़ा एग होता है, अंडा काफ़ी बड़ा होता है इनका, और काफ़ी बड़ी बर्ड है। इनके ऊपर कई बार आदमी बैठ के दौड़ते भी है। ऑस्ट्रिच आपको दिखा देते हैं, आपने शायद देखा ना हो। ये हैं ऑस्ट्रिच जो कि बहुत अच्छे दौड़ते हैं। ओके, उड़ उतने उससे नहीं सकते। ये देखिए, कितने स्ट्रॉन्ग लेग्स हैं, आप देख रहे हैं। ओके, नहीं, और ये ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं मोस्टली। सॉरी, नॉट इन ऑस्ट्रेलिया, इन अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया में तो कैंगरू मिलते हैं, ये आपको अफ्रीका में मिलेंगे। ओके, चलिए आगे आते हैं। पीकॉक क्राई अलाउड बिफोर द रेन। ये ट्रू है, पीकॉक रेन आने से पहले आपने देखा होगा रोते हैं काफ़ी। वल्चर हेल्प इन क्लीनिंग, इन कीपिंग सराउंडिंग क्लीन। ये भी ट्रू है, वल्चर्स हमने देखा डेड एनिमल्स को फीड करते हैं, उनको खा लेते हैं। अगर वो उनको नहीं खाएंगे तो सब वो सड़ जाएंगे और ऑब्वियसली फाउल स्मेल होगी, स्मेल आएगी बहुत ज़्यादा, तो वो सराउंडिंग को साफ रखने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज गिव द रीज़न ऑफ फॉर द फॉलोइंग। कारण बताइए। बर्ड्स हैव बोट शेप्ड बॉडी। ये इनकी बॉडी ऐसे इसलिए होती है सो दैट दे कैन फ्लाई ईजीली इन एयर। ओके, स्ट्रॉन्ग फ्लाइट के लिए इनकी मसल्स जो है विंग्स ऊपर नीचे होते रहते हैं।
ओके नेक्स्ट, डक्स, और इसलिए देखा होगा आपने जो प्लेन है हमारी, उनकी भी बॉडी कुछ कुछ बर्ड से इंस्पायर होके वैसी ही बनाई गई है। डक्स हैव वेब्ड फीट, डक्स के जो फीट होते हैं, पैर जो होते हैं वो वेब्ड होते हैं। एक सेकेंड दिखा देते हैं आपको पहले। ये देखिए, नॉर्मल चिड़ियाओं के ऐसे होते हैं सिंपल, लेकिन इसमें इनमें यहाँ पर वेब्स होते हैं। क्यों? जिससे कि ये आसानी से स्विमिंग कर सकें, सो दैट दे कैन स्विम इजीली इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुडपेकर हैज़ अ बीक लाइक अ चिजल। एक वुडपेकर जो है उसकी चोंच बिल्कुल एक छेनी की तरह, चिजल की तरह होती है, जिससे कि वो इजीली डग कर सके ट्री के ट्रंक में, क्योंकि उसको वहाँ पर घोंसला बनाना होता है ना, सो दैट इट कैन डग ट्रीज ट्रंक इजीली। ओके, पैरट को एज पेट क्यों रखा जाता है? एक तो खाना उसका बहुत इजीली अवेलेबल होता है घर पे, वो मिर्च खाता है, बहुत सारे फ्रूट्स खा लेता है, और सेकेंडली थोड़ा सा एंटरटेनिंग भी है, आपकी आवाज़ को इमिटेट कर सकता है, बिकॉज इट्स फूड इज अवेलेबल एट होम एंड इट एंटरटेन्स पीपल। entertain, sorry. People. Okay. Next question. Name the following birds. I have on my head I have crest. मेरे सर के ऊपर crest है, कलगी है. All day all say I dance the best. सभी कहते हैं मैं सबसे अच्छा डांस करता हूँ. Of my feather I am proud. मेरे feathers पर मुझे बहुत गर्व है. Before the rain I cry aloud. ये हैं पीकॉक, आपने अपनी बुक में भी पढ़ा होगा. लॉन्ग एंड ग्रोव्ड इज माई टेल, हाई अप इन द स्काई आई सेल, आई पिक एंड ईट ऑल द माइस. सभी माइस को, चूहों को मैं पिक करता हूँ और खा जाता हूँ. ऊपर आसमान में मैं उड़ता हूँ. मेरी टेल जो बहुत लंबी है और ग्रूव्ड है. ये कौन है? डैशेस दे कॉल मी. ये हैं आपके ईगल. माई फेदर्स आर ग्रीन. मेरे फेदर्स पंख ग्रीन है. बीक रेड है. गुआवा और ग्रीन चिली मैं खाता हूँ. आई लव टू कॉपी पीपल्स वॉइस. मुझे लोगों की आवाज़ करना की नकल करना बहुत पसंद है. सारा दिन मैं बहुत शोर मचाता हूँ. ये हैं पैरट. ब्लैक आर माई फेदर्स. मेरे पंख भी ब्लैक हैं. ब्लैक इज माई बीक. मेरी चोंच भी ब्लैक है. काउ काउ ऑल डे लॉन्ग. मैं सारा दिन काउ काउ करता हूँ. ये कौन है? ये है क्रो. कुहू कुहू मेरी साउंड है. मैं हर जगह मिलती हूँ. मेरी वॉइस बहुत स्वीट है, जिसकी वजह से मैं फेमस भी हूँ. और ये है कोयल या फिर कुकू. नेक्स्ट, डेड एनिमल्स को मैं खाता हूँ, जगह को साफ सुथरी बनाता हूँ और बहुत ऊपर आसमान में उड़ता हूँ. वल्चर इज आई एम कॉल्ड बाय. मुझे लोग वल्चर कहते हैं. हाई अप इन द स्काई आई फ्लाई. आसमान में बहुत ऊंचा मैं उड़ता हूँ. मेरी बीक बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं इसको नीडल की तरह यूज़ करती हूँ. स्टिचिंग लीव्स आई मेक माई होम. और स्टिच को माफ़ करिएगा, लीव्स को स्टिच करके मैं अपना घर बनाती हूँ और मुझे कहते हैं टेलर बर्ड. टेलर बर्ड इज हाउ आई एम नॉन. मेरी बीक जो है, चोंच पिंक है, फेदर्स ग्रे है. गुटर गू मैं सारा दिन करता हूँ. मैं घरों में घोंसला बनाता हूँ. मैं कौन हूँ? मैं हूँ पिजन. मैं ट्री के ट्रंक में होल करता हूँ. अंदर छुपे हुए इंसेक्ट खाता हूँ. टक 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 सारा दिन काम करता हूँ. वर्क ऑल डे. और लोग मुझे क्या कहते हैं? पीपल से वुडपेकर. कुछ बर्ड्स के फेदर्स आपको कलेक्ट करने हैं अलग अलग साइज़ के और यहाँ पर पेस्ट करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए. कुछ ये एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी में भी थी. कुछ फेदर्स आपको तब भी दिखाए थे हमने. तो ये देखिए अलग अलग फेदर्स ये हैं. आपको जहाँ भी मिले ग्राउंड के ऊपर मिल जाएंगे आसानी से. अगर आप किसी गार्डन में जाएंगे या फिर, तो ये आपको कलेक्ट करके पेस्ट करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर ऐसा भी आ सकता है कई बार आपको कोई फेदर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये किन का है. जैसे इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं. ये पीकॉक का है. इसको भी पहचान सकते हैं. ये क्रो का है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंक फाइंड एंड राइट. सोचिए, लिखिए और पता करिए कौन से 3 बॉडी पार्ट्स हैं बर्ड्स के जो उनके फूड को फाइंड करने में हेल्प करते हैं और खाने में हेल्प करते हैं. आंखें, आंखों से वो ढूंढेंगी, फूड को फाइंड करेंगी. बीक, चोंच से खाएंगी. एंड स्टमक, जिसमें कि डाइजेस्ट होगा वो.
कौन सी बर्ड इंडिया की नेशनल बर्ड है, नाम बताइए। ये है पीकॉक, मोर। वाइज आर सम बर्ड्स सीन ओनली इन विंटर्स नॉट इन समर। कुछ बर्ड्स आपको सिर्फ समर्स में दिखाई देती है, विंटर्स में नहीं। कुछ विंटर्स में दिखाई देती हैं, सिर्फ समर में नहीं दिखती। वो कहाँ चली जाती हैं, समर्स में या फिर विंटर्स में। सो वो माइग्रेट कर जाती है। ये वर्ड थोड़ा सा न्यू है आपके लिए, बड़ी क्लासेस में आप पढ़ेंगे, बट क्योंकि क्वेश्चन है यहाँ पर थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको होनी चाहिए। थर्ड क्लास में माइग्रेशन अगर आपको पता है तो चलिए ठीक है, अगर आप करना चाहें। माइग्रेट हम करना कहते हैं अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो बर्ड सभी इकट्ठा होकर ऐसी जगह चली जाती है उड़कर जहाँ पर थोड़ा अच्छा मौसम हो, उसे हम कहते हैं माइग्रेशन। तो दे माइग्रेट, वो माइग्रेट कर जाती है। नेक्स्ट इज आपको किसी पार्क में जाना है, यहाँ पर कुछ बर्ड्स को ढूंढना है, कहाँ पर वो मिलती है, क्या वो कर रही थी। ये एक्टिविटी वैसे आप ही के लिए है, बट कुछ एक बर्ड्स की कहाँ पर वो मिली आपको, ट्री के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर उड़ते हुए पानी में। तो जैसे अगर मान लीजिए आपने डक देखी, डक आपको पानी के अंदर मिली। उसके बाद आपने एक स्पैरो देखी, स्पैरो आपको ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर मिली। उसके बाद आपने एक पिजन देखा, पिजन आपको मान लीजिए घर के अंदर मिला, इन द हाउस। उसके बाद आपने एक पीकॉक देखा, वो आपको खेतों में मिला, इन फील्ड्स। आपने एक ईगल देखी जो कि फ्लाइंग इन द स्काई, आसमान में उड़ रही थी। और कोई बर्ड, आपने एक पैरट देखा जो कि पेड़ के ऊपर था या फिर घर में किसी पिंजरे में था, इन दी हाउस या फिर ऑन द ट्री। आप कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी बर्ड का नाम और वो कहाँ पर पाई जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये आपको पजल दी हुई है जो आपको नीचे से वर्ड ढूंढ के ऊपर फिल करने हैं। मैं आपको सभी के आंसर बता देती हूँ। फेमस फॉर स्वीट वॉइस, कौन सी बर्ड है जो अपनी स्वीट वॉइस के लिए बहुत फेमस है। ये है कुक्कू या फिर कोयल। मेक इट्स नेस्ट इन हाउसेज, घर के अंदर आपके ये घोंसला बनाते हैं। ये है पिजन। बर्ड्स यूज्ड दीज फॉर फ्लाइंग, इनको बर्ड्स यूज करती है उड़ने के लिए। ये हैं विंग्स। बर्ड्स यूज दिस फॉर बाइटिंग देयर फूड, अपने खाने को बाइट करने के लिए यूज करती है। ये है इनकी बीक, चोंच। मेक होल इन ट्री ट्रंक, ट्री के ट्रंक में होल बनाते हैं। ये है वुड पेकर। ईट रैट्स, ये रैट्स को खाते हैं। ये है ईगल। हिज ब्लैक फेदर्स एंड ब्लैक बॉडी, फेदर्स भी ब्लैक होते हैं, बॉडी भी ब्लैक होती है, बीक भी ब्लैक होते हैं। ये है क्रो, कौवा। ईट डेड एनिमल्स, डेड एनिमल्स को खाते हैं। ये हैं वल्चर, गिद्ध। गुआवा और ग्रीन चिलीज खाते हैं। ये हैं पैरट। नेक्स्ट, व्हाट द आउल डज ऑल डे, पूरा दिन उल्लू क्या करता है, स्लीप, सोता है। क्रेस्ट होता है इसके सर के ऊपर और बहुत ब्यूटीफुली डांस करते हैं। ये हैं पीकॉक अगेन। ओके, तो ये इन सभी के आंसर्स हैं, इनको आप फिल कर देंगे, दैट्स ऑल। इसी के साथ चैप्टर आपका फिनिश होता है। होपफुली कुछ न्यू बर्ड्स के बारे में आपको जानने को मिला होगा, कोई नई इन्फॉर्मेशन भी आपने गेन की होगी। एग्जाम के लिए तो प्रिपरेशन हो ही गई है, इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस चैप्टर से नहीं आएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।